वेलकम टू और दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके हमारे सपोर्टिंग चैनल भी ईडब्ल्यू पर, जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं जूनियर से क्लास 12 तक का सिलेबस। तो जूनियर से क्लास 10 तक की जो क्लासेज हैं वो हम रखते रहे हैं, और जो क्लास 12 का सिलेबस उसको ऐसे लेके चल रहे हैं। हम स्टडी कर रहे हैं टॉपिक वाइज और स्टार्टिंग से। तो देखिए हम कहाँ पहुँचे हैं। हम्म, जैसा कि हमने पीछे वी वर्ब्स की स्टडी कर ली है। अगर आप पहली वीडियो देखेंगे वीडब्ल्यू क्लासेस की, तो आपको जो पहली क्लासेस हैं उसमें आपको सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सभी मिलेंगे। और इनकी डेफिनेशन विद एग्जांपल भी मिलेंगे आपको। इसके अलावा आप सभी को काइंड्स ऑफ सेंटेंस, डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस की डेफिनेशन, और डेफिनेशन के साथ इनके काइंड कितने काइंड्स होते हैं, जिसमें आप असर्टिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस पढ़ेंगे। इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। और इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था बी वर्ब्स, जो कल की और 2 दिन पहले की क्लासेस हैं, उसमें आपको देखने को मिलेंगे बी वर्ब्स। बी वर्ब्स में मोस्टली हम पढ़ते हैं इज एम आर। वो एक बार फिर से बता रहा हूँ, अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा तो देख सकते हैं, और उसमें जो स्टडी उसे कर सकते हैं और अपनी स्टडी लेवल को इम्प्रूव कर सकते हैं। वॉच पर भी पढ़े, इसी में पढ़ते हैं हम। विल और सेल भी इसी में पढ़ते हैं। विल और सेल के साथ भी ये भी हमारे बी वर्ड्स हैं, यानी कि इन बी वर्ड्स को हमने स्टडी कर लिया है। और आज हमारा जो पॉइंट है वो आगे बढ़ने का है, यानी कि आज हमें आगे क्या पढ़ना है उसके बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, आप पहुँचे हैं हम टॉपिक ऑफ द डे पर। आज का हमारा टॉपिक क्या है, चलिए ध्यान देते हैं, नज़र समझते हैं इसको। सबसे पहले तो टॉपिक ऑफ द डे समझते हैं। आज का टॉपिक हमारा क्या है, देखिए। आज का हमारा टॉपिक हुआ टेंस। टॉपिक हुआ हमारा आज का टेंस। हम टेंस की स्टडी आगे करने वाले हैं, क्योंकि बी वर्ब से आगे सेंटेंस का ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी से इंग्लिश होगा, वो टेंस के माध्यम से होगा। और अगर कुछ और माध्यम है तो उसे उसके बाद पढ़ेंगे, लेकिन पहले टेंस का पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेंस के बिना ग्रामर को हम कम्प्लीटली नहीं समझ सकते हैं। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं टेंस की। टेंस का हिंदी अर्थ है काल। टेंस को हिंदी में हम काल बोलते हैं। काल बोलते हैं टेंस को। आइए इसकी परिभाषा समझते हैं कि टेंस क्या चीज़ है। देखिए, टेंस इज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब। देखिए, टेंस इज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब दैट shows द टाइम ऑफ एक्शन और इवेंट। इतना ही याद रखना है आपको, जो किसी घटना या क्रम को या किसी कार्य को दर्शाता है कि वो किस काल में हो रहा है, वही टेंस है। यानी कि दूसरे शब्दों में आप समझ सकते हैं, क्रिया या क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप होता है जो यह दर्शाता है कि कार्य वर्तमान में हो रहा है, या भूतकाल में हो रहा है, या भविष्य काल में हो रहा है। क्योंकि टेंस हमारे 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये भी हम पहले समझ चुके हैं।
तो आई होप कि आपने टेंस की डेफिनेशन समझे होगे कि टेंस क्या है और टेंस से हमारा मतलब क्या होता है, और टेंस की बेसिक नॉलेज आपके माइंड में होनी चाहिए। आइए इसे आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं इस टॉपिक को। देखिए टेंस वैसे तो तीन प्रकार के बताए थे मैंने आपको कि टेंस तीन तरह के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ये वर्तमान काल होगा हमारा, ये भूतकाल होगा, ये भविष्य काल होगा। जो मैंने आपको पहले भी बहुत समझा दिया है, पीछे भी डेफिनेशन में ये सब आए थे तीनों, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये तीन हमारे टेंस होते हैं जिनको हम इनकी हेल्प से पढ़ते हैं। पहले इंडेफिनिट में पढ़ते हैं तीनों को, फिर काउंटलेस में पढ़ते हैं तीनों को, परफेक्ट में तीनों को पढ़ते हैं, काउंटलेस में तीनों को पढ़ते हैं। ऐसे मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट काउंटलेस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट काउंटलेस, फिर पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट काउंटलेस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट काउंटलेस। ऐसे ही फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट काउंटलेस। तो ऐसे हम इनको स्टडी करेंगे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं इसी क्रम में, इतनी जानकारी के बाद उम्मीद करते हैं कि आपने इस कलेक्शन को संजो के रख लिया होगा और अपने माइंड में एक कॉन्सेप्ट बना लिया होगा कि टेंस क्या चीज़ है और इसे हमें बेस पे पढ़ना है। ये आगे बढ़ते हैं, स्टडी करते हैं आज प्रेजेंट डेवलपमेंट टेंस को। पहला पार्ट हमारा जो टेंस का पहला पार्ट है, इसकी पहचान समझ लेते हैं। देखिए इसका वाक्य भेदनीयता है, तीयते है, ये कॉन्सेप्ट इतना, ये ध्यान रखना है आपको, ये सेंटेंस के लास्ट में आता है। आदि शब्द पाए जाते हैं और काम में वर्क, इसमें वर्क होगा। वर्क को हम कैसे समझेंगे, वर्क भी हुआ नहीं हुआ। तो जो भी हम एक्शन बॉडी से करते हैं या किसी भी काम को हम करते हैं तो वो क्रिया इसमें यूज की जाती है इस वर्क शो करने के लिए। काम को वर्तमान काल में होना है ना होना पाते हैं, वर्तमान काल में काम होना है ना होना शो करेगा कि काम कब हुआ है, इसमें वर्तमान में होगा। इनके लिए ना कुछ वर्ब्स को पढ़ना होगा, जैसे रीड, राइट, प्ले, बाय, etc। ये सब हमारे मेन वर्ब्स है जो हमारे पार्ट ऑफ सीरीज में ही पढ़े हैं। तो और हमने इनकी स्टडी की थी, और भी ऐसी बहुत सी वर्ब्स होती हैं जो हम दिन भर में यूज़ करते हैं और इनके हेल्प से हम सेंटेंस बोल सकते हैं। तो इसलिए समझते हैं इस पे। उम्मीद करता हूँ कि आपने पहचान समझी होगी। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, इस पे जो वाक्य होगा, ये इतना पॉइंट याद रखना है कि इसमें जो वाक्य होगा उसके लास्ट में ताती ते ये शब्द आएंगे बस। ता है, ती है, ते है। एग्जाम्पल समझिए, जैसे मैं पढ़ता हूँ, लास्ट में ता हूँ आ गया। हम खेलते हैं, लास्ट में ते है आ गया। इस तरह से सेंटेंस का लास्ट होगा। तो ये पहचाने कि हम ये हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। वैसे हम ट्रांसलेट कर सकते हैं इसे रूल के माध्यम से। रूल क्या है वो समझते हैं अभी।
देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस सेंटेंस अगर सकारात्मक है तो उसमें क्या रूल काम करेगा और कैसे हम सेंटेंस ट्रांसलेट करेंगे। तो अगर होगा सेंटेंस अफर्मेटिव है तो हमें ये करना होगा कि सबसे पहले तो सॉरी यहाँ पर सब्सक्राइब लिखा हुआ गया। तो जब सब्सक्राइब लिखा हुआ आ गया है तो उम्मीद करता है कि आप चैनल सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे इसका कोई यूज़ नहीं है तो इसमें चेंज कर दे रहा हूँ। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट फिर फुल स्टॉप के साथ एस और यस प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट में फुल स्टॉप। असर्टिव सेंटेंस कैसा होगा? एक तो असर्टिव सेंटेंस हमारा सिंगल सब्जेक्ट के साथ हो सकता है, तो सिंगल सब्जेक्ट के साथ हमें सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगल है तो हमें वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में वर्ब में एस या ई एस को यूज करना है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे वह खाना पकाती है, वह खाना पकाती है। एग्जाम्पल सब्जेक्ट सिंगल है, ये एक ही काम करने वाली है उसमें। जो लड़की होती है तो सी यूज करते हैं, सी पकाने को बोलते हैं कुक, कुक। इसमें हम यस ये ऐड कर देंगे कुक्स, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगल है। फूड सेंटेंस जैसे एक्स्ट्रा हो चुका है, ये हमारा फॉरवर्डिंग सेंटेंस है क्योंकि सेंटेंस अगर से शुरू है कोई इसमें ना तो कोई नहीं ना शुरू में क्या और फुल स्टॉप पे खत्म है। ये सेंटेंस हमारा असर्टिव। आइए आगे बढ़ते हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल समझ लेते हैं एक और। मान लीजिए सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो उसमें क्या करना हो, जैसे हम किताब तो बी प्लूरल सब्जेक्ट को क्लास लेते हैं, बहुत यानी कि बहुत सारे लोगों की बात हो रही है। वर्ग की फर्स्ट फॉर्म लेके कुछ नहीं करना होता है ऐसी कंडीशन में। टेक बुक, बुक वी टेक बुक अलबत्ता सेंटेंस हमारा फॉर्मेटिव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं नेगेटिव को। नेगेटिव में क्या करना हुआ, सेंटेंस में नेगेटिव हो तो सिंगल सब्जेक्ट के साथ दस और नोट दोनों यूज करेंगे। प्लूरल है तो डू नोट, ये हम प्लूरल के साथ यूज करेंगे, डू के साथ नोट। नोट दोनों के साथ ही करना है, नहीं की मतलब हम सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं और अंग्रेजी की हिंदी या हिंदी की अंग्रेजी बना सकते हैं। आइए समझते हैं कैसे एग्जाम्पल के थ्रू। इस एग्जाम्पल मान लीजिए मैं सर इसमें बारिश नहीं, जो आपका नहीं नहीं आई के साथ देखिए डू यूज करना, ये याद रखना है। आई डू नॉट गो टू ऑन फुल स्टॉप सेंटेंस हो गया है आपका। सब्जेक्ट यहाँ पे आई है, उसको हम सिंगल मान सकते हैं, लेकिन इसका रूल ये है कि आई के साथ हम डू का यूज करते हैं, ध्यान में रखना है बस। इसलिए मैं वो सेंटेंस आपको एक के साथ दिया है। अब अगर सेंटेंस किसी और से के साथ होगा समझ लेते हैं। मान लीजिए सिंगल सब्जेक्ट जिसमें वह है कपड़े नहीं धोती है, सब्जेक्ट सी
यहाँ पे हम डज नॉट लेंगे। डज नॉट वॉश क्लोथ्स स्टोर। इस तरह से सिंगल सब्जेक्ट को ट्रीट करेंगे हम। और बनाएंगे सेंटेंस को इंग्लिश से हिंदी या हिंदी से इंग्लिश। आगे बढ़ते हैं इंटरोगेटिव। देखिए इंटरोगेटिव में क्या करना होगा। एक रूल में लिखे दे रहा हूँ। इसमें डू और डज पहला आएगा। डू और डज सब्जेक्ट फॉर्म प्लस आउटपुट प्लस क्वेश्चन मार्क फिर क्वेश्चन मार्क इंग्लिश टाइमिंग। एग्जाम्पल समझाऊँ। जिप्या वह खाना लेता हूँ। लेकिन दोस्त टेक फूड इंक्लूडिंग मॉडलिंग और सेंटेंस पर इसमें ट्रांसलेट करता है। द कोर्स एक और एग्जांपल ही समझिए। ब्यूटीफुल में आपके पेरेंट्स को समझ लिया होगा। ये क्या करना है कि उसको पहले यूज करना है। देखिए क्या करना होता है और एग्जाम्पल वाले यूज करना चाहिए। जैसे जैसे क्या हम गणित पढ़ते हैं तो रिमार्क तो सब्जेक्ट भी है हमारा तो हम यूज करेंगे डू। डू वी रीड लाइक। लास्ट में रिमार्क यूज करेंगे इधर और समझ सकते हैं इस तरह से हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। ले आगे बढ़ते हैं। निगेटिव कैसे होगा। निगेटिव के लिए हमें यूज करना है डू और डज के साथ सब्जेक्ट फिर नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल से समझाओ। क्या वे पतंग रेहूं उड़ाते डू डज पहले आएगा। सब्जेक्ट दे है तो फिर सब्जेक्ट है हमारा तो डू लेंगे। डू दे नॉट लाइक राइट इंटरोगेटिव मार्क लेंगे। सेंटेंस को लास्ट होता है। इस तरह आप सेंटेंस को बना सकते हैं। या निगेटिव इसका। आगे बढ़ते हैं। सेकंड टाइप में क्या करना होगा वो समझते हैं। और ये इसका सेकंड टाइप आता है तो हम पहले क्वेश्चन वर्ड यूज करते हैं। उसके बाद डज फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं।
एग्जाम्पल से समझे हो? तुम कहाँ रहती हो? तो कुछ नोट पे लगेगा, वेयर डू यू लिव। जो मालूम है उधर भी इस टाइप का सेंटेंस को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं आगे। बस इसका नेगेटिव है तो उसमें हमें क्या करना होगा देखिए। मान लीजिए नेगेटिव है तो हमें बस वेट के बाद नोट लेना है, एक बार फिर समझा दे रहे हैं। लूडस यानी कि टूरिस्ट की पहले क्वेश्चन वर्ड बस लूडस। लूडस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट फिर भी फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल समझेंगे। एग्जाम्पल से बोलते हैं वहाँ घर क्यों नहीं जाता है। डू मार्क सेकंड एंड लास्ट इन दिस सेंटेंस पर यूज करनी है। तो क्यों क्वेश्चन बोल रहे वाई डैश मेजरमेंट के हिसाब से ही वही सब्जेक्ट पे नॉट डिस्क्राइब वर्ब फुल स्ट्रॉन्ग गो टू होम। इंटरव्यू मार लेंगे सेंटेंस उसमें बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपने समझा होगा। अब चलिए जो हमने थोड़ा सा पढ़ लिया उसको आपके होमवर्क के रूप में देते हैं। देखते हैं कुछ लोग जो वीडियो देख रहे हैं क्या वो रिविजन भी कर रहे हैं अब। और अगर कर रहे हैं तो आज वो जो मैंने होमवर्क दे रहा हूँ उसको खुद टारगेट करने की कोशिश करेंगे, और कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो उसको कमेंट के माध्यम से हमसे पूछेंगे। तो इसे मैं रिवीजन बोलना चाहूँगा, रिवीजन होगा आपको। इस सेंटेंस हम नोट करेंगे और बनाएंगे। जैसे हमने करे बी वर्ड्स पढ़ लिया तो इसके एग्जाम्पल दो रहे। न्यूज़ में है एक वंशा है। ऐसी सेंटेंस को अंग्रेजी में करना है। दूसरा, हम दुखी नहीं थे। ये भी आपको इंग्लिश में करना है। नेक्स्ट, वह वही इधर योगा। इसे तीन सेंटेंस आपके आज होमवर्क में इन्हें आप ट्रांसलेट करेंगे और इनमें कई प्रॉब्लम आती है आपको कमेंट के माध्यम से आप पूछेंगे। इस उम्मीद के साथ कि इस वर्क को आप करने के बाद अपनी समस्या का समाधान हम सुन लेंगे और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेंगे और हमारे साथ कंटिन्यू बने रहेंगे और स्टडी का लेवल अप करते रहेंगे। और हम अपना सपोर्ट और अपना प्यार भी देंगे। इस उम्मीद के साथ एंड करते हैं आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।